मलाकी बाब 3। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। पर उसके आने के दिन की किसमें ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानंद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानंद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानंद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हुजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा अयाम क़दीम और गुज़श्ता ज़माना में। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नज़दीक आऊँगा, और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के ख़िलाफ़, और उनके ख़िलाफ़ भी जो मज़दूरों को मज़दूरी नहीं देते, और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते, और मुसाफिरों की हक़ तलफ़ी करते हैं, और मुझसे नहीं डरते, मुस्तैद गवाह हूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत होगे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो, हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा? तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अबस है, रब्बुल अफ़वाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हुजूर मातम करना ला हासिल है। और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं, शरीर बरोमंद होते हैं, और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की, और खुदावंद ने मुतवज्जह होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हुजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उस रोज़ वो मेरे लोग बल्कि मेरी ख़ास मिल्कियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहीम हूँगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रजू लाओगे, और सादिक और शरीर में, और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज़ करोगे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।